देखो कल अपन ने पढ़ा था आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। आदर्श और अनादर्श के अपन ने 4 शर्तें भी पढ़ी थी। ठीक है, पहली शर्त थी ऐसा विलयन जो राउट के नियम का पालन करता आदर्श, डेल एच मिक्स बराबर 0, डेल वी मिक्स बराबर 0 और समान अवयवों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बराबर होता है असमान अवयवों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल। आज जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन में अपन ने कहा कोई भी बराबर नहीं होता। अनादर्श विलयन 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन और एक होते हैं ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। देखो चारों कंडीशन मेरे पास में लिखी हुई है। पी टोटल, अब देखो क्या करना है, धनात्मक वालों में सबको ग्रेटर देन कर देना है और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले विलयन में सबको लेस देन कर देना है। अब अपन बात करते हैं एक एक को समझते हैं। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन में पी टोटल का मान पी ए प्लस पी बी के आंशिक दाब से ज्यादा होता है, अर्थात पी टोटल ग्रेटर देन होता है पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। डेल एच मिक्स का मान 0 से ज्यादा होता है और 0 से ज्यादा होने का मतलब डेल एच पॉजिटिव होगा और डेल एच पॉजिटिव होता है तो वो प्रक्रम उष्मा शोषी होता है। कौन सा होता है? उष्मा शोषी होता है। अपन को पता है कि सर यदि डेल एच पॉजिटिव होगा तो उष्मा शोषी होता है और डेल एच यदि नेगेटिव होता है तो उष्मा सेपी प्रक्रम होता है। ठीक है, डेल वी मिक्स जो है वो 0 से ज्यादा होता है। ठीक है, अर्थात डेल वी जी पॉजिटिव और पॉजिटिव का मतलब आयतन में वृद्धि होगी। आयतन में क्या होगी? वृद्धि होगी। आयतन में कब वृद्धि होगी? मेरे पास में विलय की मात्रा 5 ml है, विलायक की मात्रा 95 ml है, अर्थात दोनों की जो मात्रा है वो 5 + 95 है। वर्तमान में प्रारंभिक स्थिति V1 मान लो और V1 का मान 100 ml। जब मैं इसको मिलाता हूं तो होता क्या है, V2 का मान 102 ml हो जाता है। अब मैं निकालूं डेल V बराबर V2 माइनस V1 अर्थात 110 माइनस 100 बराबर प्लस के 2, अर्थात आयतन में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। विलय और विलायक को मिलाने पर जो विलयन बढ़ता है उसका आयतन दोनों से ही अधिक होता है। और आयतन कब अधिक होगा भैया? ठीक है, आयतन कब अधिक होगा? आयतन जब अधिक होगा जब यहाँ पर आकर्षण बल का मान कम होगा। देखो समान अवयवों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल ज्यादा है किसकी तुलना में? असमान अवयवों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल की तुलना में ज्यादा है। अर्थात विलय, ये सारे के सारे इसमें कण समान है, विलय के, इसमें विलायक है और यहाँ असमान क्योंकि विलय और विलायक दोनों को मिला दिया गया है। तो वो कह रहा है विलय और विलायक के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण का मान विलायक से ज्यादा होता है। परिभाषा सुनना, इसकी परिभाषा क्या होती है? इस प्रकार के विलयन में विलायक और विलय के मध्य लगने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल का मान विलायक अंतराण्विक आकर्षण बल से ज्यादा होता है। वापस सुनना, इस प्रकार के विलयन में, पहले विलय को ले ले, इस प्रकार के विलयन में विलय और विलायक के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान विलायक के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से अधिक होता है। दिख भी रहा है कि जब दोनों को मिलाओगे तो आकर्षण बल का मान कम हो जाएगा। माना कि इनके बीच में 10-10 सेंटीमीटर की दूरी थी तो आकर्षण बल का मान कम हो गया और कम हो गया तो ये दूर दूर चले जाएंगे, अर्थात 10 से ज्यादा जो है इसकी दूरी हो जाएगी। परिभाषा भी बोल दी मैंने कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन की। अब देखना ऋणात्मक में सारे ही लेस देन होते हैं। पी टोटल जो लेस देन होता है वो पी ए प्लस पी बी से
और P टोटल लेस देन होता है P नोट ए एक्स ए प्लस P नोट बी एक्स बी। डेल एच मिक्स का मान 0 से कम होता है, अर्थात डेल एच नेगेटिव होता है, और डेल एच नेगेटिव होता है तो वो प्रक्रम जो है ऊष्मा क्षेपी होता है। डेल वी मिक्स का मान 0 से कम होता है, अर्थात डेल वी इज इक्वल टू नेगेटिव होगा और वो प्रक्रम आयतन में कमी करेगा। कैसे साहब? मैंने देखा कि प्रारंभ में मेरे आयतन विलेय का 5 ml है और विलायक का 95 ml है और टोटल 100 ml है। जब मैंने मिलाया तो इसका जो आयतन है वो 98 ml हो गया। मैं डेल वी निकालता हूं, डेल वी बराबर V2 माइनस V1, तो V2 का मान 98 और V1 का मान 100 ml, तो माइनस के 2 ml, अर्थात आयतन में कमी होगी। आयतन में कमी कब होगी साहब? यहां पर जो लगने वाला आकर्षण बल बढ़ जाएगा। जैसे यहां पर पहले 10-10 सेंटीमीटर की दूरी थी, अब अणुओं के बीच में आकर्षण बल बढ़ गया है और आप देख रहे हैं पहले इस प्रकार का आकर्षण बल था, अब बढ़ गया तो ये अणु पास पास आएंगे और अणु पास पास आएंगे तो आयतन में कमी करेंगे, अर्थात यहाँ पर इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल बढ़ा, इसलिए ये अणु पास पास आ गए और अणु पास पास आ गए तो ये इनके बीच में दूरी 9 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो अब सुनना कि यहाँ पर क्या है। इस प्रकार के विलयन में विलेय विलेय और विलायक विलायक के मध्य लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल का मान विलेय विलायक से कम होता है। इनकी बात कर रहा हूं, ये कम है तो सुनना। इस प्रकार के विलयन में विलेय विलेय और विलायक विलायक के मध्य लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल का मान विलेय विलायक के अंतर आणविक आकर्षण बल से कम होता है। और इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं, विलेय विलेय को बी बी से लिखते हैं, विलायक विलायक को ए से लिखते हैं और विलेय विलायक को बी ए से। इस प्रकार के विलयन में विलेय विलेय अर्थात बी बी कोष्टक में तो और विलायक विलायक ए के मध्य लगने वाले अंतर आणविक आकर्षण बल का मान विलेय विलायक कोष्टक में बी ए के मध्य विलेय विलायक के अंतर आणविक आकर्षण बल से कम होता है। इनकी बात करें और इधर देखना धनात्मक में। इस प्रकार के विलयन में विलेय विलेय बी बी और विलायक विलायक ए के मध्य लगने वाले आकर्षण बल का मान विलेय विलायक बी ए के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से अधिक होता है। ये धनात्मक और ऋणात्मक। इसके बाद में अपन कल चर्चा करेंगे कि इनके एग्जाम्पल और ग्राफ कैसे बनते हैं।